बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ जी जनाब। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ गया है और रात को जो लोग मिसाल के तौर पर गरीदा फारूकी साहिबा, सना बुच्चा साहिबा, सलीम साफ़ी और दीगर जो जितने भी लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो सारे रात को इमरान खान को नाअहल और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार करा के सोए थे बेचारे। और जब सुबह उठे हैं तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। निकला क्या जी उसमें से? ना इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है, ना कर सकेगा। ये मैंने आपको कल के व्लॉग में बता दिया था। ना तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है। ये मैं कल भी आपको बता चुका था कि ऐसा कोई फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि आइन और कानून इसकी कहीं से भी इजाजत देता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उस पर तबसरा करने से पहले मैं आपके साथ एक बुजुर्गों की रिवायत शेयर करना चाहता हूँ। एक बुजुर्गों की रिवायती कहानी है जो हमें बचपन में हमारे बच्चों को सिखाने के लिए सुनाई जाती है। वो कहानी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि किसी एक वीरान सी बस्ती से किसी तोता और तोती का गुजर हो रहा था। तो तोता और तोती दोनों उड़ते हुए तोती ने तोते से सवाल किया कि ये बस्ती इतनी वीरान क्यों है? इस बस्ती में हालांकि इतने सारे घर हैं, इतनी आबादी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बस्ती बड़ी उजड़ी हुई है। आखिर क्या वजह हो सकती है? तो तोते ने जवाब दिया, हो सकता है कि शायद कोई यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ हो। तो सुना यह है कि जिस बस्ती से उल्लुओं का गुजर होता है तो वो बस्तियां वीरान हो जाया करती हैं, वो बस्तियां उजड़ जाया करती हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि पास ही कोई उल्लू उड़ रहा था साथ इनके। उस उल्लू ने इनकी ये बात सुन ली तोते की। तो खैर उसने आके तोता और तोती से मुलाकात की और उनको कहा कि आज रात का खाना आप दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ खाएं। उन्होंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और रात को वो खाना खाने चले गए उसके पास। जब वो उसके पास पहुंचे हैं, खाना वाना खाया है, तो जाते हुए उल्लू ने तोती जो उसकी बीवी थी तोते की, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि आज से तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मैं अब जाने नहीं दूंगा। तो तोता परेशान हो गया। उसने कहा, यार ये क्या बात कर रहे हो? तुमने तो हमें खाने पे बुलाया था और तुम कह रहे हो कि आज से मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी को अपनी बीवी कह रहे हो, ये क्या जबरदस्ती है? उसने कहा, भाई मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको जाने नहीं दूंगा, ये मेरी बीवी है। बहरहाल तोते में और उल्लू में बड़ी बहस और तकरार शुरू हो गई तोती को लेकर कि ये आज से मेरी बीवी है। उसने कहा, भाई मेरी बीवी, हम तो खाना खाने आए थे। नहीं, बहुत तकरार हुई। आखिर में फैसला ये हुआ, उल्लू ने यह फैसला किया कि चलो भाई, जो इस बस्ती में अदालत है, जो इस बस्ती का काजी है, हम उसके पास चलते हैं और उससे फैसला कराते हैं। तोता, तोती और उल्लू तीनों उस बस्ती के, उस गांव के, उस इलाके के अदालत चले गए। वहां जो काजी था उसको सारा किस्सा बताया। तोते ने कहा कि भाई ये मेरी बीवी थी, हम तो खाना खाने गए थे, इसने बदमाशी की और मेरी बीवी का हाथ पकड़ के इस पर कब्जा कर लिया कि आज से मेरी बीवी है, तो आप कोई फैसला करें। काजी ने उल्लू की बात सुनी। उल्लू ने कहा, भाई ये मेरे पास खाना खाने आए थे, ये मेरे इलाके में आए थे, तो आज से ये बीवी मेरी है, तोते की बीवी नहीं है। बहरहाल काजी साहब ने फैसला ये दिया कि ये जो तोती है ये आज से उल्लू की बीवी है, तोते की बीवी नहीं है। तोता बहुत परेशान हुआ बेचारा, बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ। खैर अब अदालत ने फैसला दे दिया है, मानना जरूरी है वरना तौहीन अदालत हो जाएगी। तो तोता, तोती और उल्लू ये तीनों एक साथ अदालत से बाहर निकले। तो तोता अकेला जाने लगा। तो उल्लू ने उसे आवाज दी और कहा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, यार अब तुम्हारी बीवी है, रखो तुम इसे, अब मैं क्या कर सकता हूं, अदालत ने फैसला दे दिया। उल्लू ने उसे तोते को बुलाया, उसको कहा, देखो भाई ये मेरी नहीं, ये बीवी तुम्हारी है। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें यह समझाने के लिए किया था कि बस्तियां जो हैं वो किसी उल्लू के गुजरने से या उल्लू के बसेरा करने से नहीं उजड़ा करती। बस्तियां इसलिए उजड़ा करती हैं जिन बस्तियों में इंसाफ नहीं होता। तुम्हें सिर्फ मैं दिखाना चाहता था कि ये बस्ती मेरी उल्लू की नहुसत की वजह से नहीं उजड़ी है। ये बस्ती उजड़ी है इसलिए क्योंकि इस बस्ती में मुंसिफ जो है वो बददयानत है, काजी जो है वो बददयानत है। तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस में फैसला दिया है। मैंने आपको कल भी बता दिया था अपने व्लॉग में कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि इमरान खान को वो नाअहल कर सके या तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे सके। लेकिन
जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, यकीनन देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त नून लीग की बी टीम बना हुआ है, और मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना भी कोई सियासी निशान अलॉट करवा लेना चाहिए। सरगोदा के एक रिहायशी हैं शोएब अहमद बसरा साहब। शोएब अहमद बसरा साहब की एक फैक्ट्री है, नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री। शोएब अहमद बसरा साहब कहते हैं कि मैंने 2011 में 10,500 रुपए वो ट्रांसफर किए थे तहरीक इंसाफ के फंड में, तहरीक इंसाफ के अकाउंट में, और इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे अकाउंट को जो है वो जो गैर कानूनी फंडिंग, गैर ममनुआ फंडिंग, उस लिस्ट में डाल दिया है मेरा नाम। शोएब अहमद बसरा साहब का ये कहना है कि मैंने 10,500 रुपए ट्रांसफर किए थे, जबकि वो कहते हैं भाई मैं तो सरगोदा में रहता हूं और सरगोदा में ही मेरी फैक्ट्री है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने इसको ममनुआ फंडिंग करार दे दिया, और शोएब अहमद साहब पाकिस्तानी नहीं है ये कह दिया है इस इलेक्शन कमीशन ने। एक भंडो तो बताऊं भाई, इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम अपना जो कुछ कर सकता था उसने ऐसा बददियानती पे मबनी फैसला दिया कि खैर इसको घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के किसी सपोर्टर को, किसी हिमायती को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनी गाला में आज मीटिंग हुई है और इमरान खान साहब और जो मुख्तलिफ मेंबरान हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे और अदालत इसे उड़ा के फेंक देगी। ये केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असेंबली के, बिल्कुल वैसे ही क्लियर है। 2+2=4 है ये केस ना। इसमें इतने भंड मारे इलेक्शन कमीशन ने, ऐसे ऐसे भंड मारे। देखिए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, खातून है और तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है और काफी पुरानी सपोर्टर है, बिनिश फरीदी उनका नाम है। उन्होंने आज एक ईमेल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में 16 ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम शामिल किए कि ये ममनुआ फंडिंग की है इन्होंने, तो उसमें उनका नाम भी है, बेनिश फरीदी साहिबा का। तो उन्होंने अपना नाम पढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ईमेल की है, जिसके मुताबिक ये ईमेल आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं मैं, ये देखें आप। इसमें बेनिश फरीदी साहिबा कह रही हैं कि ये जो आपने मेरा नाम इसमें शामिल किया ये गलत शामिल किया है। मैंने अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट के थ्रू, ऑफिशियल बैंक अकाउंट में पीटीआई के 2013 के इलेक्शन से पहले, एक हफ्ता पहले मैंने ये फंड ट्रांसफर किया है, तहरीक इंसाफ को दिया, अपनी मर्जी से दिया है, और आपने इसको ममनुआ फंडिंग करार दे दिया है कि मुझे, और ये कहा है कि मैं गैर पाकिस्तानी हूं। उन्होंने अपनी पूरी डिटेल लिखी, अपना पासपोर्ट नंबर इसमें ईमेल में लिखा कि जी मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूं और मैं पाकिस्तानी हूं, और मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करती हूं कि मेरा नाम फौरी तौर पर इससे हटाया जाए, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मैं डिफेमेशन की दरख्वास्त दायर करूंगी, डिफेमेशन का केस करूंगी। और इस तरह की ईमेल उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे लिख दी है, भेज दी है ईमेल। इसके अलावा बेनिश फरीदी साहिबा ने एक वीडियो क्लिप भी अपना शेयर कराया। ये जरा वीडियो क्लिप, थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो क्लिप काफी लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा शेयर कर रहा हूं। ये शेयर देखिए, इलेक्शन कमीशन की बदमाशी, धांधली और जानिबदारी आपको इस एक क्लिप से ही समझ आ जाएगी, वरना मैं अभी आगे और भी, मेरे पास काफी सारे भंड हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में मारे। ये सारे भंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो पकड़ेगी इलेक्शन कमीशन के, सिकंदर राजा के और नून लीग के, ये सारे भंड तो पकड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम इसके एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह ताला पकड़ेंगे और पकड़ के बताएंगे कि तुमने जो ड्रामा किया ये अब चलेगा नहीं। इसको 80-90 की दिहाई मत समझो, ये नौजवानों का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, ये यूथ का पाकिस्तान है। 12 करोड़ यूथ इस मुल्क में है और तुम्हारी अब इस तरह की हरकतों में अब नहीं आएगी यूथ। तो ये क्लिप देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया है, तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तानी। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से यूके में मुकीम हूँ, पीटीआई की सपोर्टर 1996 से हूँ। ये पैसे मैंने जस्ट बिफोर 2013 के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीटीआई के ऑनलाइन ऑफिशियल अकाउंट में ये पैसे मैंने अपनी हक हलाल की कमाई और टैक्स दिए हुई कमाई से ये पैसे मैंने
पीटीआई को दिए थे। पीटीआई इमरान खान को भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं थी, कोई गलत अकाउंट्स के जरिए से नहीं गई थी, डायरेक्ट मैंने उनके अकाउंट में डाली थी। मेरी ईसीपी से गुजारिश है कि गैर मुल्क हमें मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश और इनका सिलसिला बंद किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना अगर हमें इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ईसीपी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में एक और इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, एक और ममनुआ फंडिंग जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, एक खातून है रुमिता शेट्टी, वो उनके हस्बैंड है पाकिस्तानी निजाद नासिर अजीज। रुमिता शेट्टी जो है वो इंडियन है और उनके हस्बैंड है कौन, नासिर अजीज साहब, वो पाकिस्तानी है। उन्होंने तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ के अकाउंट में तकरीबन 27,500 रुपए वो ट्रांसफर किए थे। अच्छा, जिस अकाउंट से उन्होंने ट्रांसफर किए थे वो अकाउंट था ज्वाइंट अकाउंट, मतलब उनकी बीवी के नाम पे भी था और उनके नाम पे भी था। तो उन्होंने अपने अकाउंट से वो पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर किए, $27,500। सॉरी, अमाउंट बहरहाल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अमाउंट है, तकरीबन को 50-1 लाख रुपए बनती है। वो ट्रांसफर किए थे। तो बीवी चूंकि उनकी इंडियन थी, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जी कि इस अमाउंट को, चूंकि ज्वाइंट अकाउंट था, तो इस अमाउंट के जो है वो दो हिस्से किए। $27,500 को आधे हिस्से में डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया और ये अमाउंट बनी है $13,750 की। और इलेक्शन कमीशन ने $13,750 जो नासिर अजीज के खाते में डाल दी कि जी आधी इनकी है और आधी जो है वो रुमिता शेट्टी जो इंडियन है उसकी है। और तहरीक इंसाफ पर इस फैसले में ये एलिगेशन लगा दिया कि, और फैसला दे दिया, एलिगेशन का फैसला दे दिया कि ये जो बाकी आधे पैसे तो ठीक है जो नासिर अजीज के हैं और आधे पैसे उसी ज्वाइंट अकाउंट में जो आया रुमिता शेट्टी के, वो जो है 13,750 वो रुमिता शेट्टी जो इंडियन है उनके खाते के, और ये ममनुआ फंडिंग है। भाई अभी आप मतलब कोई कसर रह गई है इसमें जानिबदारी की। ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है और मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन को जो है अपना एक निशान अलॉट करवा ही लेना चाहिए। इसी फैसले में एक और तहरीर भी है इलेक्शन कमीशन की, मतलब ये फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, बेचारा क्या कर सकते हैं। देखें, लोग जो है जो भी है इलेक्शन कमीशन के पीछे, उन्होंने पूरी कोशिश की इमरान खान को नाअहल करवा दें, उन्होंने पूरी कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को कालादम करार करा दें। मैं आपको बताता हूँ एक फैसला, छोटा सा एक लाइन है वो बता देता हूं आपको कि जी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट से 665 रुपए निकाले गए और 3,469 रुपए वो जमा कराए गए। ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ममनुआ फंडिंग है। यार ये कौन लोग हैं, कहां से आए? इसी तरह से अब देखें ना, मैंने अभी दो लोगों का आपको बता दिया, दो लोग जो 16 की लिस्ट जारी की है ममनुआ फंडिंग की कि जी ये बाहर से आई है और ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, गैर पाकिस्तानियों ने जो है आपको फंडिंग दी है। उनमें से दो लोग तो सामने आ गए कि ये झूठ है, हमने दिए पैसे, हमारा अकाउंट है और हम पाकिस्तानी है, उसका सबूत वो पेश कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड। तो इलेक्शन कमीशन ये 3-4 लाइनों में मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे ही झूठा साबित हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन को उड़ा के फेंक देगा। देखिए बात यह है कि किसी की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चला करते, किसी की ख्वाहिशात पर इस तरह के फैसले नहीं आया करते। गरीदा फारूकी हो गई, नून लीग हो गई, पूरी नून लीग हो गई। गरीदा फारूकी में इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं, फैसला आने के बाद भी गरीदा फारूकी की ख्वाहिश अब भी है, ये मुसलसिल वो अब तक इस तरह के, कल तक तो वो फॉरेन फंडिंग केस बना रही थी। देखिए फॉरेन फंडिंग केस अलग होता है और ममनुआ फंडिंग केस अलग होता है। ये था ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस का कोई इल्जाम ही नहीं है तहरीक इंसाफ के ऊपर। दूसरी सूरत में आपको बता रहा हूं कि ममनुआ फंडिंग केस में भी मैंने आपको पहले बताया था कि बतौर कानून के तालिब इल्म मैं इतना जानता हूं कि ममनुआ फंडिंग में भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन जुर्माना लगा सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो किसी जमात को कालादम करार दे सके। ये काम होता है वजीर आजम पाकिस्तान का कि भाई जो भी है वजीर आजम समझता है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो समझता है कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और अगर मैं कहता हूं आज इन्होंने वो कट्टा खोल दिया है, इन्हें अंदाजा ही नहीं है,
इन्होंने आज वो कट्टा खोला है कि ये खुद फंसेंगे इस गड्ढे में। इन्होंने वो गड्ढा खोदा है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ तो इस गड्ढे में गिरने से बच गई। वो हम बचपन में सुनते थे ना जी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा है। अब इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन कमीशन से जब वक्त आएगा ना, इंशाल्लाह आप मेरी बात याद रखिएगा, तो यही इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ से पूछेगा कि उसामा बिन लादेन से किस खाते में पैसे लिए थे और जो है कतर से किस खाते में पैसे आए थे, एमन जवारी से किस खाते में पैसे लिए थे और क्यों लिए थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी इस गड्ढे में फंसेगी, ये पीडीएम पूरी इस गड्ढे में गिरेगी। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये बता दूं आपको, देखिए आज इस वक्त नून लीग का हाल इतना बुरा हुआ हुआ, बेचारा ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा प्राइस बॉन्ड उसको कहा जाता है। प्राइस बॉन्ड पूरे पाकिस्तान में किसी के करोड़ों रुपए के नहीं निकले थे, तो सिर्फ ख्वाजा साद रफीक के निकले थे, इसलिए ख्वाजा साद रफीक को जो है वो ख्वाजा प्राइस बॉन्ड कहा जाता है। तो बहरहाल ख्वाजा साद रफीक बेचारे पागलों की तरह इमरान खान साहब को ऑल फॉल बके जा रहे हैं ट्विटर पे। गरीदा फारूकी पागल हो गई है बेचारी। मुझे तो डर है कोई चेक करे जाके गरीदा फारूकी, कोई ब्लीच विलीच ना पी ले, कोई जहर वहर ना पी ले गरीदा फारूकी, या बाल तो कम से कम नोचे होंगे उन्होंने कमरे में जाके। मेरा मशवरा है उन सबको, ये जितने पागल हो रहे हैं, खास तौर पे सलीम साफी आज पागल हो गया। सलीम साफी ने अपने साथ वो क्या नाम है उनका, एसके बाबर, उनको भी ख्वार करा दिया अपने साथ। 8 साल उस बेचारे को इन्होंने कोर्टों में धक्के खिलवाए। वो बेचारा सलीम साफी के कहने पे कोर्ट जाता रहा। 8 साल के बाद हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकला जुआ, कुछ भी नहीं निकला तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने कल कह दिया था, आज फिर कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक प्लान ये बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को हमेशा कामयाब रखेगा। इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा के रख देगा। ये बात भी मेरी आप याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।